एपिसोड 96 की स्टार्टिंग होती है और ग्रैंडफा मन में कह रहे होते हैं, मैं इस घटिया लड़की को दोबारा येनसन से नहीं मिलने दूंगा। और वहीं एन कांपने लगती है और फिर क्या कहती है, क्या हुआ एन? तब एन कहती है, कुछ नहीं, मुझे अचानक उस बुढ़े व्यक्ति का ख्याल आया जिससे मैं अभी थोड़ी देर पहले मिली थी। तब क्या कहती है, क्या वो ओल्ड मैन दिखने में काफी ज्यादा डरावना था? तब एन कहती है, नहीं, वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी डरावना नहीं था, बस उसे इस बात की चिंता हो रही थी कि कहीं डॉग मुझे काट ना ले। तो फिर क्या उसी कहती है, तो फिर क्या वो ओल्ड मैन तुम्हें पसंद है? क्योंकि ये बात सुन एन काफी ज्यादा सोचने लगती है और आगे कहती है, नहीं, मुझे वो ओल्ड मैन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, और साथ ही में उस ओल्ड मैन ने उस डॉग को मारा भी था। लेकिन मॉम, जैसे कि आपने कहा था कि हमें बूढ़े लोगों की मदद और उनकी बात माननी चाहिए, इसलिए मैंने उनकी मदद की थी। और उसकी ये बातें सुन वो उससे कहती है, गुड गर्ल। और फिर तभी क्या की नजर राइट में पड़ती है और हैरानी से कहती है, पाई शाउटिंग तुम? और फिर सिर्फ टीचर में कुछ समय बात का समय दिखाया जाता है जहाँ पर पाई शाउटिंग कियाओ से कह रहा होता है, कियाओ मुझे लास्ट टाइम के लिए तुम मुझे माफ कर दो। तो फिर वो उसी कहती है, ये बहुत ही ज्यादा पुरानी बात हो चुकी है, तुम इस बारे में जिक्र मत करो। और फिर पाई शाउटिंग आगे कहता है, हाल ही में मेरी फैमिली मेरे लिए ब्लाइंड डेट के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, वो भी मुरोंग फैमिली की दूसरी बेटी के साथ। उसकी ये बात सुन के उससे कहती है, मुरोंग फैमिली, ये तो वही फैमिली है ना जिन्होंने बहुत ही ज्यादा फेमस पेंटिंग इकट्ठा की है, और साथ ही में वो फैमिली काफी ज्यादा वेल नोन गैलरीज के मालिक भी है, और आए दिन वो लोग वर्ल्ड क्लास एग्जीबिशन करवाते रहते हैं। तब पाई शाउटिंग कहता है, हाँ तुमने सही कहा, और क्या ऐसा लगता है कि तुम सच में मुझे पसंद नहीं करती? तब वो कहती है, हाँ बिल्कुल, मेरे मन में ऐसी कोई भी विचार या फीलिंग्स नहीं है। और फिर पाई शाउटिंग आगे उससे कहता है, इससे पहले कि मैं तुमसे ये सवाल पूछता, उससे पहले ही मैंने अपने दिल में ये तय कर लिया था, और आखिरकार मैं पाई फैमिली का उत्तराधिकारी हूँ, और कई सारी चीजें ऐसी है जो कि मेरे कंट्रोल में नहीं है। और पहले मैंने ये सोचा था कि अगर तुम सच में मेरी गर्लफ्रेंड बनने को तैयार हो जाओगी तो मुझे तुम्हारे साथ रहने में जो कोई भी मुसीबत आएंगी उन सभी मुसीबतों को मैं दूर कर दूंगा। लेकिन अब जब तुम इसके लिए सहमत हो ही नहीं तो मैं पहले ही हार मान लेता हूँ ताकि मेरी दिल को और ज्यादा चोट ना लगे। और उसकी ये सब बातें सुन वो उससे कहती है, मुझे तुम्हारी ये सब बातें सुनकर खुशी हुई, और मुझे ये जानने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि तुम्हें मुझ में क्या पसंद आया। तब वो ब्लश करते हुए कहता है, मुझे अभी याद आया जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, उस दिन सन काफी ज्यादा ब्राइट था और तुम पेंटिंग कर रही थी, और जैसे ही मैंने तुम्हें देखा मेरा दिल काफी तेजी से धड़कने लगा। फिर थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि तुम्हारी एक बच्ची भी है, और हाँ मुझे याद है कि एक दिन मैंने तुम्हें बेशर्मी से तुम्हारे घर पर खाना खाने की तुमसे जिद की थी, और तुम्हारे घर का माहौल काफी ज्यादा गर्मजोशी से भरा हुआ था, और शायद क्या तुम ये नहीं जानती कि वो मेरे लिए पहली बार था जब मैंने घर की गर्मजोशी का माहौल महसूस किया था। ये सुन वो सी कहती, अच्छा तो ये बात है, लेकिन पाई शाउटिंग एक चीज है जो मुझे लगता है कि तुम्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगी। तब वो कहता है, क्या? और गाइस इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ एंड होता है। पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। मिलता है आपको जल्दी नेक्स्ट एपिसोड में।